नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोषध केवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपने निर्जराधिकार पर चर्चा चल रही है। इस अधिकार में अपनी पिछली 120, 21, 22, 23 4 गाथाओं के ग्रुप पे चर्चा हुई। इसमें क्या रिजल्ट क्या निकला, बोलो कोई बता सकता है? अभी अब तक अपनी क्या बात हुई? पिछली अपन ने कल भी रिपीट किया बहुत। क्या बात आपको, क्या बात पकड़ में आई? बोलो। यहाँ बात शंख का उदाहरण देके ज्ञानी की बात की है। बाहर के संयोग उसके कारण नहीं है, साधक बाधक नहीं है, अपनी अज्ञानता से ही दुख होता है, वो ही बाधक है अज्ञानता। तब ज्ञान नहीं होता तो बंद होता है ना? क्या बात आ रही है कि जो भी कोई परद्रव्य का संयोग है किसी भी जीव को, वो परद्रव्य का संयोग कम है कि ज्यादा है, इसका रिलेशन अघाती कर्म से है। कोई परद्रव्य अधिक है कि कम है, उसका रिलेशन अघाती कर्म से है। ठीक है। अब उन संयोगों के बीच में ये ज्ञान अपने को ज्ञायक न जाने, अब चाहे उन संयोगों को कर रखने का भाव हो और चाहे छोड़ने का भाव हो, ज्ञायक स्वरूप जाने बिना बंद होता है। ज्ञायक जाने तो संयोग कम हो ज्यादा हो तो बंद नहीं होता। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है। अब देखो, जो भी कोई संयोग प्राप्त होंगे तो आसमान से तो टपकते नहीं है, उस संबंधी भाव होता है, मुझे ये चीज चाहिए। चलो अपन एक गाड़ी और ले लें। अरे हमारे को एक घड़ी खरीदनी है, ऐसे भाव ही होते हैं। ठीक है। जैसे 96,000 रानियां हुई तो 96,000 उधर से तो राजाओं ने कहा प्रभु हमारी पुत्री स्वीकार करो, तो इनको भी हाँ बोलने का भाव आया। ऐसा नहीं है कि इनने बोला हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, फिर भी वो पटक के चले गए। वहां पे भी भाव होता है। और जिनागम में जिस तरीके से विवाह विधि है तो वो विधि से ही कार्यक्रम हुए होंगे, ऐसे नहीं हुए होंगे। परंतु कितना जमीन आसमान का ये अंतर हो गया, उनको बंध क्यों नहीं हो रहा? इसलिए बंद नहीं हो रहा कि वे अपने को ज्ञायक जानते हैं और परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, परद्रव्य को सुख दुख का कारण नहीं मानते, अपने स्वरूप को जानते हैं और परद्रव्य को जानते हैं ये स्वयं सुख रहित, सुख न इनका मरम। वो तो अब जो अप्रत्यख्यान संबंधी कषाय है उसमें ये नाटक चल रहा है। परंतु जैसे कल बात की थी ना, स्व को जाने पर को जाने, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गई है तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उन्हें बंध नहीं होता। अप्रत्यख्यान संबंधी जो बंध होता है वो अल्प बंध होता है।
ठीक है। अब अज्ञानी को, उसको भी परिणाम हो रहे हैं कि मुझे तो साड़ी खरीदनी है, मुझे तो घड़ी खरीदनी है, मुझे तो ऐसा चाहिए। तो अब उसको भी वो वस्तु का संयोग बनेगा तो उस संबंधी कर्म का उदय बनेगा तो बनेगा, और नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। वो चाह, अपने चाहने से पर पदार्थ आता जाता नहीं है। कभी चाह हुई वो पर द्रव्य मिला, चाह हुई नहीं मिला, ऐसा। परंतु समस्या किधर है? पर द्रव्य मेरा है, अपने को भगवान आत्मा जाना नहीं। पर द्रव्य मेरा है, अच्छा है, बुरा है, मुझे इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी, इससे अनंत बंध होता है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का। पॉइंट समझ में आया? अब आचार्य देव सावधान करते हैं कि हमने जो चर्चा पहले की उसका आपको गलत अर्थ न निकालो। उसके लिए अब अमृतचंद आचार्य देव 2 कलश लिखते हैं। अब देखो अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं। मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूं, सीधे श्लोकार्थ पढ़ती हूं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तथापि यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं। देखो कैसी बात हो गई कंट्रोवर्शियल। तुम ये कह रहे हो कि परद्रव्य तो मेरा है नहीं तो मैं भोगता हूं। अब ये संयोग बने हैं, आघाती कर्म के उदय में बने हैं, अब मैं क्या करूं? पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोल रहे हैं? परद्रव्य तो मेरा है नहीं है और मैं भोगता हूं। और आपने बोला था कि परद्रव्य के भोग से बंध नहीं होता। पिछली गाथा में बोला परद्रव्य के भोग से तो बंध नहीं होता, परद्रव्य के भोग से बंध नहीं होता। परद्रव्य मेरा है नहीं और मैं भोगता हूं। ये कैसी बातें हो गई? पॉइंट पकड़ में आया? तो तुझसे कहा जाता है हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, ये महाखेद की बात है। मतलब परद्रव्य मेरा है नहीं और मैं भोग सकता हूं, तो परद्रव्य भी कह रहा है और मैं भोग सकता हूं। अब ऐसे तरह तरह के लोग लगा लेते हैं स्वरूप को समझे बिना। हम क्या करें, कर्म के उदय में भाव हो रहे हैं, हम क्या करें? तो कुछ मत करो तुम। कर्म के उदय में भाव हो रहे और भाव तुम्हारा ऐसा है, ओहो ये परद्रव्य कितना अच्छा है, ओहो ये परद्रव्य कितना बुरा है। तो तुमको पता है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध भी हो रहा है, तुम एक ही बात क्यों सोच रहे हो? हम क्या करें, कर्म के उदय में भाव हो रहे तो हम भोग रहे। अरे निर्णय तो करो, तुम परद्रव्य को भोग सकते कि नहीं भोग सकते। ये बात किधर से आ रही है मैं परद्रव्य को भोगता हूं? देखो विश्व में इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज नहीं है। क्या बोला? पूरे विश्व में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज है नहीं है, ये समझना। क्यों नहीं है? जो ज्ञान की पर्याय है आत्मा अमूर्तिक, आत्मा के अनंत गुण अमूर्तिक, और आत्मा की पर्याय कैसी है? मूर्तिक अमूर्तिक। बोलो। अमूर्तिक। मिथ्यात्व कैसा है? अमूर्तिक। ज्ञान कैसा है? अमूर्तिक। चारित्र की पर्याय कैसी है? अमूर्तिक।
अतीन्द्रिय। तो ज्ञान इंद्रियों के बिना ही पर पदार्थ को जानता है, इंद्रिय तो निमित्त है। ये चर्चा अपनी पहले भी बहुत बार हो चुकी है। ज्ञान में अपना खुद का ज्ञेयाकार अपने से बना है, और उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में जो भी विकार हुआ है वो भी अपने से ही हुआ है। और वास्तव में यदि भोगना कहो तो अपनी पर्यायों का भोगना होता है, पर द्रव्य का भोगना होता ही नहीं है। विश्व में कहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता ही नहीं है। तो वो ज्ञान भी अतीन्द्रिय है और सुख भी अतीन्द्रिय है, जो मंद कषाय रूप। अब मंद कषाय रूप चारित्र की विकारी पर्याय और स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतराग पर्याय में डिफरेंस कैसे करें? तो डिफरेंस में कहते हैं कि ये इंद्रिय सुख है और ये अतीन्द्रिय सुख है। जिस चारित्र गुण की विकारी पर्याय में इंद्रिय निमित्त है, तो निमित्त सापेक्ष कथन कर दिया इंद्रिय सुख। वास्तव में वो चारित्र की विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय है। पर को भोगने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां से तो वो तो आचार्य भगवान तो ये कह रहे थे कि तू पर को भोग नहीं सकता, और तुझे पर को भोगने का जो विकल्प है ना, वो आशा बंद तत्व है, वो तेरा स्वरूप नहीं है। तू भेद ज्ञान कर, पर्पजली तू भेद ज्ञान कर। न इंद्रिय में हूं, न इंद्रिय के माध्यम से परद्रव्य को भोग सकता हूं, और जो भोगने का विकल्प उत्पन्न हो रहा है ये तेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए तू भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव के सन्मुख हो। तो इसने अपने स्वरूप को तो जाना नहीं, स्वभाव को तो जाना नहीं। और यहां से क्या अर्थ निकाल लिए कि हम क्या करें, संयोग तो परद्रव्य के उदय से आ रहे हैं, और भोगने का भाव तो कर्म के उदय में हो रहा है। तुम ये बताओ, अपने ज्ञान में तुमने मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, अभोक्ता ज्ञायक हूं, ये निर्णय किया है कि नहीं किया? परद्रव्य को भोग सकता हूं कि नहीं भोग सकता हूं, ये निर्णय किया कि नहीं किया है? और भोगने का भाव आगामी बंध का कारण है, ये निर्णय किया कि नहीं किया? ये आचार्य देव यहाँ पे सावधानी दे रहे हैं। समझ में आया? ये तुम उल्टा उल्टा अर्थ नहीं निकाल लेना। स्पष्ट कह रहे हैं कि वो ज्ञानी यदि स्वयं अज्ञानी हो तो बंद होता है, परद्रव्य से बंद नहीं होता। किसको बात समझ में आई? बोलो। हाँ दीदी, समझ में आई। है ना? देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। और यदि तू कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, इसलिए भोगता हूं, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? भोगने की इच्छा है कि नहीं? मैं भोग सकता हूं और मुझे भोगने की इच्छा है। और दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की दीवार है, तुमने स्वरूप जाना नहीं, और परद्रव्य को मैं भोग सकता हूं। ये कितने महाखेद की बात है। आचार्य देव खेद व्यक्त कर रहे हैं। बोलो। तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा अज्ञान रूप परिणमित होगा। देखो फिर से, भोगने की इच्छा चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में भी है, लेकिन अज्ञान रूप भाव नहीं है। भोगने की इच्छा को आश्रय बंध तत्व जानते हैं,
भोगने की इच्छा को बंध का कारण जानते हैं, भोग की इच्छा को के अभाव का उपाय करते हैं। ऐसे नहीं करते हम क्या करें, हमें भोगने का भाव हो रहा है, अब अगाती कर्म के उदय में इतनी सामग्री मिल रही है तो हम क्या करें, हम तो भोग रहे। तुम्हारी बात ही पूरी खराब हो गई। अरे समझ में आया? तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो तू निश्चयतः अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। अपने अपराध से, सामग्री से नहीं। सामग्री का तो परिणमन है पुद्गल का। तू अपने अज्ञान से बंध को प्राप्त होएगा कि मैं पर को भोग सकता हूं। हरी बात ख्याल में देखो। भावार्थ, ज्ञानी को कर्म तो करना ही उचित नहीं है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है। और जो उपभोग से बंध नहीं कहा, सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है। देखो अब ये वहां उसे बंध नहीं का, ये भाषा है भावार्थकार की। वो तो अभी उतनी कषाय विद्यमान है तो उस कषाय में भोगने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन अज्ञानता बिल्कुल नहीं है, भ्रांति बिल्कुल नहीं है कि ये सुख मुझे पर से आ रहा है और मैं पर को भोग सकता हूं। अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो निरपराधी है। और फिर वो ऐसे वैसे नियोग होते हैं, उनको वो होना ही पड़ता है। तो वैसा इसलिए कह रहे ना, भरत जी घर में ही बैरागी। 96,000 के बीच में बैरागी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। क्यों बैरागी? 96,000 का भोग है और जो बैरागी है। बोलो बैरागी क्यों है? अपने स्वभाव को जानते हैं, कर्म के उदय की सामग्री है, उसको पर को पर जानते हैं। और कदाचित भोगने का विकल्प उत्पन्न होता है तो उसको आशब जानते हैं, बंध का हेतु जानते हैं, अभाव का उपाय करते हैं। ऐसे नहीं कहते हम क्या करें, मैं भाव हो रहा है भोगने का। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंध क्यों न हो, ऐसा कह रहे हैं। देखो अब इस श्लोक पे अपन अनुशीलन से गुरुदेव श्री क्या कहते हैं इसको देखते हैं एक बार। अनुशीलन नंबर 3 है, पेज नंबर 270 है। देखो इस संदर्भ में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। जो ऐसा कहता है कि चाहे जैसा भी भोग क्यों न हो तो भी उससे हमें क्या, वह वस्तुतः ज्ञानी ही नहीं है। ज्ञान की ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती। देखो जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, सरल एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया अपने को ये वाली बात पता है कि अचार की मर्यादा 24 घंटे की है, तो अभी हमने लिमिट बना ली। क्या लिमिट बना ली? कि 3 दिन का अचार खाएंगे, है ना। और ये मालूम है, क्या मालूम है? कि 3 दिन 24 घंटे के बाद उस अचार में अनंत जीव राशि पड़ जाती है, और पुराना हो तो त्रस जीव राशि हो जाती है। और तो भी खाने का भाव है। अब ऐसा खाने का भाव नहीं है कि 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो। तो तीव्र कषाय हो गई सीधा सीधा, है ना। और लेकिन 3 दिन का खाने का भाव है तो उसके परिप्रेक्ष्य में तो मंद कषाय कहेंगे, लेकिन यहाँ भी अभी तीव्र कषाय ही है कि 24 घंटे की मर्यादा आगम में कही और तुम 3 दिन का खा रहे।
ठीक है। अब सुनना, अभी चरणान योग से ही बात चल रही है। अब वो ज्ञान उसको ये भासित होता है कि नहीं ये गलत है। ये देखो परिणति में अभी इतनी तीव्र कषा है कि इतनी लिमिट नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कहता हमें खाने का भाव हो रहा है तो हम क्या करें, हम छोड़ ही नहीं पा रहे तो हम क्या करें। इसे स्वच्छंदी सोच नहीं होती है। एग्जाम्पल है समझने के लिए। वो उसको ये ख्याल में है कि ये गलत है और मुझे छोड़ना चाहिए और एक दिन का ही आचार योग्य है। इसको कहते हैं राइट नॉलेज। ऐसे नहीं। अब यहाँ पर दृष्टांत बार बार हम बोल रहे हैं, दृष्टांत है। ये नहीं समझना चाहिए कि हम अचार खा सकते हैं, ये अपन बराबर सावधानी देते रहते। अरे मैं तो अभोक्ता तत्व हूं, मुझे तो वो पूर्ण दशा प्रकट करनी है जहां किसी पर को भोगने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो। पंडित साहब कहते हैं अशुद्ध का तुमने त्याग किया तो शुद्ध भोजन भी कब तक करना। अरे कर सकते नहीं तो भी करने के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं व्यर्थ में, और जितने विकल्प हैं उतना बंद है। जिस जाति का विकल्प है उस जाति का बंद है। अप्रत्याख्यान जाति का है तो वो बंद है, प्रत्याख्यान जाति का है तो वो बंद है, संजुलन जाति का है तो बंद है। प्रभु इन सारे बंधनों से मुक्त मैं कब हूं। तो वो उनका अभाव चाहता है, ये नहीं कहता हम क्या करें तो हम क्या करें। किससे बोल रहे हैं हम क्या करें, अपने से कोई दूसरे से। ये यहां सब क्या तुम पर अनाहारी स्वरूप होते हुए भी क्या मैं भोजन कर रहा हूं, कर सकता हूं। देखो अनाहारी होने पर भी कैसी व्यर्थ की झंझट बनी हुई है। स्वरूप को नहीं जाना तो ये कर्म बंधे हैं और इनके उदय हैं। तो अब ये कर्मों का अभाव होना है कि हम क्या करें। जो भोगने का भाव है उसका भी अभाव होना है कि हम क्या करें। बोलो, ये यहां सावधानी दी जा रही है। यदि तुम विपरीत विचार करोगे तो फिर सावधान किया जाएगा, और राइट प्रोसेस में हो तो गुणस्थान प्रमाण विकार यहां स्वीकार है। क्या बोला, गुणस्थान प्रमाण जो जो विकार है वो स्वीकार है। अब क्या करें, ये गुणस्थान है, इस गुणस्थान में ऐसा विकार होता है, परंतु वो विकार को रखना चाहता है कि अभाव करके पूर्ण शुद्ध अवस्था को चाहता है। हम क्या करें, हम क्या करें, क्या होता है। व्यापार धंधे में तो नहीं कहते हम क्या करें। अब नुकसान हो गया, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें कि सावधानी रखते हैं। हम क्या करें कि भैया ऐसा नुकसान दोबारा नहीं हो। एक्सीडेंट हो जाए, नई गाड़ी खरीद के लाए, पूरी पिचक गई, तो क्या ऐसा बोलते हो हम क्या करें, कर्म का वो देता, हम क्या करें, हम क्या करें। भैया सावधानी रखो। देखो सम्यक ज्ञान होने पर भी कि भैया ये एक्सीडेंट होने योग्य समय में हुआ और ऐसा ही होना था, तो भी शेष राग में उपदेश चलते हैं कि भैया अपनी तरफ से सावधानी बरतो। ये उपदेश चलता है वस्तु स्वरूप के साथ में, जितना राग है उतना। समझ में आ रही है। ज्ञानी की ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञानी को परद्रव्य के भोगने में किंचित भी उत्साह नहीं है, नहीं होता, रुचि नहीं होती। उसे तो भोग रोगवत प्रतीत होते हैं। ज्ञानी को इंद्रिय के विषयों में सुख, मूल बात है कि इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि नहीं होती। और तुम तो सुख बुद्धि लेकर बैठे हो, बड़ा मजा आ रहा है, इसी से मजा आ रहा है, उसी से मजा आ रहा है। और यहाँ तो इतनी सिद्धांत में तो इतनी ओपन चर्चा चल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता।
जो तुम्हें आनंद लग रहा है वो तुम्हारी पर्याय है, वो किसी पर वस्तु की पर्याय नहीं है। क्या कहा? देखो क्या कह रहे हैं। यदि कोई कहेगा कि परद्रव्य के भोग से बंध नहीं होता, ऐसा शास्त्र सिद्धांत में कहा है इसलिए भोगता हूं, तो इसका अर्थ यह है कि उसे स्वयं तो भोगने की इच्छा है और शास्त्र का सहारा लेता है। देखो, जो जिनवाणी भेद ज्ञान के लिए थी, कितना गंदा काम हो गया। जो जिनवाणी भेद ज्ञान करने के लिए थी, उस जिनवाणी का प्रयोग आपने कषाय पोषण के लिए किया, जो कषाय के अभाव का निमित्त थी। बोलो, ऐसी बात हो गई। उससे पूछते हैं कि तू तो यह बता कि तुझे स्वयं भोगने की भावना है कि नहीं, भोगने में रुचि व उत्साह है या नहीं। उत्साह है तो तुझे बंध अवश्य है, क्योंकि तू भोगने का रसिया है। तेरा चित्त भोगों से उदास नहीं है, विरक्त नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तू ज्ञान रूप हो, अर्थात शुद्ध स्वरूप में निवास कर। यदि तू भोगने की इच्छा करेगा अथवा यदि तू अज्ञान रूप से परिणमित होगा, तो निश्चित ही तू पर के कारण नहीं, अपने अपराध से बंधेगा। परद्रव्य के अकॉर्डिंगली शरीर की क्रिया और परद्रव्य के भोगने का भाव, ये मैं हूं, मेरे हैं, निश्चित ही तू इस अपराध से बंधेगा। शरीर की क्रिया से नहीं बंधेगा और परद्रव्य से नहीं बंधेगा, मिथ्या अभिप्राय से बंधेगा, निश्चित बंधेगा। ऐसे विचार करना चाहिए। आगम के विरुद्ध अभी जितना भी जो कुछ चल रहा है, ऐसे हवा में नहीं जियो। नहीं, ये निश्चित ही ये तीव्र बंध का कारण है। मुझे इसका अभाव करना योग्य है, मुझे तो स्वरूप में निवास करना योग्य है, जिससे ये सारे अपराध मिटते चले जाएं। पूर्ण विकार मिटाना है कि थोड़ा बहुत विकार मिटा के फुर्सत पानी है? बोलो, हमको तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का सुख ही लइए। रुकने की बात किधर है? ठीक है, या यह नहीं कहा कि भोग उपभोग की सामग्री के कारण बंधेगा। फिर से भोग उपभोग की सामग्री से के कारण बंधेगा, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तू अपने चैतन्य रस को भूलकर विषय रस में, राग रस में जुड़ेगा, तो वह तेरा ही अपराध है और तू अपने अपराध से बंधेगा। परद्रव्य से नहीं बंधेगा। अभी भी तो कह रहे हैं हम तो परद्रव्य से नहीं बंधेगा, लेकिन मैं पर को भोगता हूं, मुझे पर को भोगने से आनंद आता है, पर को भोगने का भाव अच्छा है, और हम क्या करें, कर्म के उदय में हो रहा है, कर्म के उदय में हो रहा है, तो तुम अपने स्वरूप में आनंद करो। हरी बात ख्याल में? ऐसी यहाँ पर चर्चा की है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि यद्यपि भोग भोगने रूप जड़ की क्रिया से बंध नहीं होता, तथापि भोगने की भावना और भोगों में सुख बुद्धि से बंध अवश्य होता है। अतः ज्ञानियों को भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। अगले श्लोक की चर्चा में एक बहुत राजा श्रेण इनका
एक मिनट। क्या एग्जाम्पल दिया था कि देखो, हाँ ये पीछे दिया है, पेज नंबर है 267। देखो यहाँ प्रश्न है कि अपने ही अपराध के निमित्त से बंद होता है, इसका क्या अर्थ है? इसके उत्तर स्वरूप बात आ रही है। और पिछला पेज है 266 पे, देखो क्या कह रहे हैं। ऊपर भी बोल्ड लेटर्स में लिखा है, स्वयमेव स्वयं कृत। अपने ही अपराध के निमित्त से का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी जो अज्ञान रूप होता है वह अपने आत्मा के अपराध से ही होता है, शरीर की क्रिया या भोग की बाह्य क्रिया से नहीं। जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उस अज्ञान रूप परिणमन से बंद होता है। भोग उपभोग से, शरीर की क्रिया से अभी भी नहीं हो रहा। पर में विषय में मिठास आना अज्ञानकृत अपनी बुद्धि का ही परिणाम है। पर में मिठास आना, विषयों में मिठास आना, ये अपनी अज्ञानकृत अपनी बुद्धि का ही परिणाम है। अतः उस अज्ञान से ही बंद होता है, भोग या विषय सामग्री से नहीं होता। अब देखो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थी और उनके उन रानियों का उपभोग भी, सुनो 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 ध्यान से, 6 लाख पूर्व तक निरंतर रहा। 6 लाख पूर्व तक। क्या होता है पूर्व? क्या होता है पूर्व? एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने कितने कितने? 70,56,000 करोड़। इतने वर्ष तक भोगते ही रहे, भोग चलते ही रहे, भोगते रहे, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते रहे। भोगने का जो विकल्प था उसको हे जानते रहे। भोगने के विकल्प को के अभाव का उपाय करते रहे। सुनो ध्यान से, ऐसे 6 लाख पूर्व तक भरत के जीवन में भोग सामग्री का संयोग रहा, परंतु उसमें उन्हें एक पने की आसक्ति नहीं थी। एक पना नहीं था, मैं पर को भोग रहा हूं, पर को भोगने से मजा आ रहा है, मैं परद्रव्य को भोग सकता हूं। देखो कल अपने चर्चा की थी, ज्ञान स्वभाव को जाने तो भी जितना विकार मिटा है उतना मिटा है, पर को जाने तो भी विकार मिटा है। भोजन की क्रिया हो तो भी विकार मिटा हुआ है, मिथ्या तो अनंतानुबंधी नहीं है। भगवान की पूजा करे तो भी विकार मिटा हुआ है, पर द्रव्य का मैं करता भोगता नहीं, मिथ्या तो नहीं अनंतानुबंधी नहीं। क्या बोल रहे हैं? परंतु एक पने की आसक्ति नहीं थी। कैसे होगी एक पने की आसक्ति? तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो क्या पता हो गए हो कि नहीं हो गए हो, छायिक सम्यक दृष्टि थे, 6 हो रखा था मिथ्या तो अनंतानुबंधी का, छायिक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए नहीं हो सकते मिथ्या दृष्टि। आसक्ति नहीं थी, इस कारण उनके बंद नहीं हुआ, परंतु जितना जितना अस्थिरता जनित राग था उतने अंश में ज्ञानी के भी अल्प राग होने से उतना बंध, वे सर्वथा अबंध ही हो गए थे, ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए। परंतु इस अल्प बंध को यहाँ दृष्टि के विषय में गौड़ करके
उन्हें अबंध कहा है। देखो ये स्यादवाद है, दोनों बातें कह रहे हैं। सर्वथा अबंध नहीं थे ये भी कह रहे हैं, और अल्पबंध के कारण उनको कह रहे हैं कि अबंध थे। अपेक्षा क्लियर होना चाहिए। उस अल्प राग व तज्जनित बंध को यहाँ गिना नहीं। अब लगा लो वही समुद्र में बूंद की कितनी गिनती है। अभी देखो देखो ये वह अल्प दोष था, परंतु ज्यों ही वे उग्र पुरुषार्थ करके अंदर में ध्यान में चले गए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अल्प दोष था ना, फटाफट पुरुषार्थ हो गया। स्वभाव का तो ज्ञान ही था। चलो मैक्सिमम अगर 6 महीने माने तो 6 महीने में भी बार बार स्पर्श तो कर ही रहे थे अपने स्वभाव को। स्वभाव को भूले तो नहीं थे ना। तो अब पता ही है, मैं ये स्वरूप तुरंत झट से पुरुषार्थ किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 6 लाख पूर्व तक भोग की आसक्ति के दोष को अंतर मुहूर्त में फटाक से नष्ट कर दिया। उस अल्प दोष की क्या कीमत जिसे अंतर मुहूर्त में नष्ट किया जा सके। बस इसी कारण उसे गौड़ कर दिया जाता है। यहाँ इस प्रकरण में तो अज्ञानी के ही बंध है, ज्ञानी के नहीं, ये सिद्ध करना है। आदि बात समझ में, ये इस श्लोक का विषय है। क्या बोल रहे हैं? तुझे तो 2 द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान कराया था और ये बताया था कि पर के अपराध से बंध नहीं होता, पर तुझे तेरे अपराध से तो बंध होता है। तू अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तू मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, तुझे अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। ये तो बंध का हेतु है। और अज्ञानता मिटे, भ्रम मिटे, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटे, और अभी भी भार में विषय भोग हो सकते हैं। तो एक तरफ तो क्या कह रहे हैं कि भोगों से भयभीत हो रहा है, तो भय को भी मिटाया। देखो कितनी स्यादवाद शैली है, कितनी करुणा है आचार्यों की। पहली गाथा श्लोक में कह के आए अमृतचंद आचार्य देव कि तू ऐसा भयभीत मत हो कि पर के अपराध से तुझे बंध होगा। उसका गलत अर्थ निकाल ले कोई तो फिर सावधान कर रहे हैं। तो इसका ये मत अर्थ निकाल कि पर द्रव्य को मैं तो भोग सकता हूं, भोगूंगा तो बंद नहीं होगा। तेरा अभिप्राय ही गलत हो गया। दोनों तरफ से सावधान कर रहे हैं। देखो आचार्य देव कि किसी को कोई इससे मिसकॉन्सेप्ट ना हो। ये अमृतचंद आचार्य भगवान की मेहरबानी है। दोनों श्लोक उन्हीं के ही हैं। कुंदकुंद आचार्य देव ने तो शंख का उदाहरण देके और स्वरूप बता दिया। अमृतचंद आचार्य देव भय से भी मुक्त करा रहे हैं। ऐसे देखते होंगे ना, अपन भी देखते हैं बहुत लोग, ओ भैया मोह की टोली, ओ भैया मोह की टोली, ओ भैया मोह, बेमोह करा रहे कि तुम उनसे तुम्हें पर से सुख होता है, ये भी गलत है, और पर से दुख होता है, ये भी गलत है। पर के कारण अज्ञान होता है, ये भी गलत है। पर के कारण मोह होता है, ये भी गलत है। तू अपने स्वरूप को नहीं जानता। पॉइंट समझ में आया? और चरणान योग में जो उपदेश है कि भैया ऐसे कुसंगति में मत रहो, वो इसलिए कहा है कि तुम्हारे पास अभी मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए कहा है। तुम उसका अर्थ ये निकालो कि पर हमको राग द्वेष करा देंगे, ऐसा स्वरूप नहीं है। तो न भय की जरूरत है और न लोभ की जरूरत है। जैसा वस्तु स्वरूप है 2 + 2 = 4। इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान कराया जाता है। इसलिए 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता। समझ में आया? बोलो आप लोग, बोलो थोड़ी देर, 5 मिनट, किसको क्या क्या समझ में आया और क्या आपकी कोई क्वेरी है या आपके ख्याल में क्या बात आई, बोलो।
बोलिए शांतनु जैन, बोलो। इस गाथा से पहले वहां पे ये कहा कि जो शंख होता है, शंख में वो कोई भी चीज हो वो अपने श्वेत पने को नहीं छोड़ता। किसी भी चीज का भोग हो शंख, और यदि कोई शंख काले रूप में परिणमित होता है तो स्वयं से ही परिणमित होता है। बाहर सामग्री जिसका भी भोग उसको चल रहा हो उसके कारण नहीं होता, वो स्वयं से ही है, बराबर है ना। तो यहाँ पे ये सिद्धांत निकला कि बाहर की सामग्री आपको राग द्वेष नहीं करा सकती, और बाहर की सामग्री आपको सम्यक दर्शन रूप भी नहीं करा सकती। तो स्वयं की योग्यता है जिसके कारण वो जो ज्ञानी है वो पर के साथ में दिखता है, सामग्री के साथ में दिखता है, पर तो भी वो, और बाहर से कहें तो वो भोगते हुए दिखता है, परंतु वास्तव में वो उनको नहीं भोगता, वो तो अपने स्वभाव को ही भोगता है। और यदि किसी कारणवश योग्यता के कारण वो यदि मिथ्यात्व रूप परिणमित हो, उसका सम्यक दर्शन छूट जाए, तो वो स्वयं की योग्यता है, पर ने उसको मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमाया। बहुत अच्छा, ये वाली बात आई। तो अब यहाँ पे उसको जो अज्ञानी है उनकी जो डाउट रह जाते हैं या गलत रूप समझते हैं, उसके लिए अमृत चंद्राचार्य देव यहाँ पे कलश लिख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि यदि तू ऐसा कहे कि ज्ञानी तो उसको परद्रव्य मानता है और उसको भोगता है, तो मैं भी वैसे ही उसको परद्रव्य मान लेता हूँ तो मैं उसको भोग लेता हूँ। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये खराब टाइप से भोग रहा है तू, बुद्धि गलत है तेरी। क्योंकि यदि तेरे को अगर भोगने की इच्छा है, भोगने का उत्साह है, तो ये भोगने का उत्साह है, ये राग भाव है, अज्ञानता रूप भाव है। चाहे तो उसको माने परद्रव्य, परंतु तेरे को भोगने की इच्छा है तो ये अज्ञान रूप भाव है, मिथ्यात्व रूप भाव है, और ये मिथ्यात्व है, ये कर्म बंधन का कारण है। और गुरुदेव जी ने भी इसकी बहुत हाई लेके कहा कि यदि तेरे को उत्साह है, तेरे को राग है, और तू ये मानता है कि मैं परद्रव्य को परद्रव्य मानूंगा और भोगूंगा, तो अपने उस राग को शास्त्र का सहारा लेके उसकी पूर्ति करता है। बहुत गलत बात है, खतरनाक बात है। बोलो, शास्त्र तो वेद ज्ञान करने के लिए था, राग का अभाव करने के लिए था। तुम पूछो, ये घरों में बहुत हो रहा है ये सब कार्यक्रम, ऐसी मजाक उड़ा रहे हैं। पता है ये जिनवाणी का अवर्णवाद है ये। यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास करो। अब वो तो पर्याय ऐसी होनी थी, पर्याय ऐसी होनी थी, ऐसी होना थी पर्याय। वो भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करे, ऐसे वचन चलने लगे घरों में, परिवार में। अरे भैया वो तो अनादिकाल से पहले फिक्स था, ऐसी होनार थी। तो फिर तुम दुखी काय को हो रहे भाई? मतलब वचन जिनवाणी के हैं टाल मटूल करने के लिए, तत्व ज्ञान करना है। अभी बोलो कह रहे आप थोड़ा बच्चों को शिक्षा दो थोड़ा सा। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को का कुछ नहीं करता, जिनवाणी में लिखी है। अरे वो अपने से गलती होगा, अरे वो पर्याय तो ऐसी होनी थी, क्रमबद्ध में होनी थी, और दूसरे से हो गई तो तुमने क्यों करी, तुमने क्यों करी। ऐसा मिसयूज हो रहा है। ऐसा विचार कर लेना, दूसरों को देख के कसायवान नहीं होना। हाँ बे करते हैं, बे ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करना। टोडरमल जी ने कितनी सावधानी कराई है हर जगह। अब विचार करो, टोडरमल जी ने बोला है कि जिनवाणी में कोई वचन पढ़े या किसी से उपदेश सुने तो कभी भी ऐसा नहीं करना बे फलाने ऐसे ही करते, वैसे मेरे में ऐसा दोष हो तो दूर होए। दूसरों के लिए नहीं सुनी जाती जिनवाणी, बे लोग तो ऐसा करते, बे लोग तो ऐसे ही करते। बहुत लोगों को ऐसा भी राग होता है, ये भी समझ जाए, ये समझ जाए, खुद नहीं समझे वो समझ जाए। ये देख लेना कि इस तरह की अगर अपने में मिस्टेक चल रही है तो उसको दूर करना। नहीं साहब हमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर ऐसी मिस्टेक हो नहीं जाए, ऐसी सावधानी रखना। ऐसी यहाँ पर चर्चा चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है
कि जिनवाणी का सहारा लेकर अपने अज्ञान को सुरक्षित रखता है, अपने मिथ्यात्व को सुरक्षित रखता है, अनंतानुबंधी राग द्वेष को सुरक्षित कर रखता है और बाहर में जगत को दिखाना चाहता है कि मैं धर्मात्मा हूं। तो क्या होएगा दिखाने से? क्या हो जाएगा दिखाने से? दिखाते दिखाते तुम पहुंच तो कहीं और जाओगे भव समुद्र में। मेरे को तो ये वाली बात बहुत अपील करती है, बहुत अपील करती है कि आप हमेशा ये विचार करो कि मनुष्य जीवन इतना मात्र नहीं है, मेरा जीवन मनुष्य जीवन मात्र नहीं है, इसके पीछे अनंत काल है। ऐसा मत समझो इधर ही सब निपटा लो, लेट गो, टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। इसका अभ्यास रखना है। समझ आई बात? ऐसी बात है। चलिए, और कौन बोल रहा है? शांत मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं जैसे वहाँ उदाहरण दिया था शंख का, शंख श्वेत होता है और वो काली मिट्टी खाता है तो काला नहीं होता। और जब वो स्वयं ही काले रूप परिणमित हुए तो वो काला हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा कि वहाँ जब काली मिट्टी है तो संयोग रूप में कहा कि जो पर वस्तु संयोग रूप में हमको मिली है वे बंध के कारण नहीं है। जब यह जीव स्वयं ही उस रूप में हो, अर्थात स्वयं इच्छा करे या उसको भोगुद्धि हो, मैं तो भोगू, तभी उसको बंध होगा, तब वो बंधने का कारण होगा। अन्यथा जो संयोग वस्तुएं मिली है वो बंध के कारण नहीं। ये ऐसा हुआ। बराबर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। बोलो, और किसी का भाव है कहने का? अजय भैया आप कुछ बोल रहे हो? बहुत लोग हैं, बोलो। पक्की होता है विषय अपना। रागिनी है, राजेंद्र भाई साहब हैं, रूमी है, रूबी है, विवेक भैया हैं, और कौन है? मीनल बहन जी हैं। मंजू बहन जी ने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। बोलो, किसी का भाव है तो बोलो। देखो, आगामी जो कलश आ रहा है ना, हाँ बोलिए। अच्छा बुआ जी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। करी थी है ना, तो कि ये भी लाइन बोलना चाहिए कि कोई ये कहे कि साहब जनागम में लिखा है कि जो पर वस्तुएं हैं वो बने कारण नहीं है, तो मैं तो उनको आराम से भोगता हूँ, है ना। तो वहाँ पे कहा कि अच्छा तुम भोगते हो पर वस्तु भोगने का मतलब इसका मिसयूज करता है वो। तो कंडीशन ये है कि जब उसमें उसको भोग ना हो और उसको भोगने की इच्छा ना हो, है ना, तभी वो बाह्य वस्तु है वे बनने के कारण होंगी, अन्यथा नहीं। वस्तुएं तो कभी नहीं होंगी, वस्तुएं तो कभी नहीं होंगी। तेरी अज्ञानता से बंद है और सम्य ज्ञान से निर्बंध है, बस। और पर पदार्थ जितने भी हैं वो सब कर्माधीन व्यवस्था बनी हुई है और उनसे किसी को बंद नहीं हो रहा। ये अज्ञान है, मोह राग द्वेष है तो बंद है। सीधा सीधा अपने स्वरूप को नहीं जाना तो बंद, और स्वरूप को जाना है तो निर्बंधता। और फिर उसमें क्रम पड़ेगा। स्वभाव के आश्रय से सर्व कसा एक साथ नहीं मिटती है। अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्यख्यान मिटेगी, प्रत्यख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। स्वभाव के आश्रय से ही मिटेगी।
अब जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं विज्ञान का विषय बन रहे हैं, तो उनमें लापरवाही नहीं। अब हम क्या करें, कर्म के उदय में हो रहे, आगे और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में और बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं आएंगी। बोलो रूबी। इसमें ये उदाहरण देके ये बताया गया है संत का कि श्वेत संक होता है, तो पर के भक्षण से वह काला नहीं होता। जब वह स्वयं ही अपने श्वेत स्वभाव को छोड़ता है और काला वर्णन करना चाहे तब वह काला होता है। उसी प्रकार यहाँ पर लिया गया है कि ज्ञानी को जब अपने स्वभाव में रहता तो उसे बंध नहीं होता। जब स्वयं अपने मिथ्या अभिप्राय से पर को अपना मानता है और अब वह बंद को प्राप्त होता है। अज्ञान से ही बंद है और भोग या विषय सामग्री से नहीं। ज्ञानी को भोग उपभोग सामग्री का संयोग है, परंतु एक पने की आसक्ति नहीं है। बस। लेकिन अल्प राग जितना है उतना बंध है, सर्वथा अबंध नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज्ञानी अपने स्वरूप को जानते हैं, पर द्रव्य और परभावों को अपना नहीं जानता और इनको सुख का कारण नहीं जानता, और फिर इनमें इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं होती। लेकिन उनको शेष जो राग है, प्रत्यक्षान और अप्रत्यक्षान और संचलन संबंधी परिणाम जो होते हैं, वह होते हुए परिणामों को मात्र जानता है, लेकिन उनको अपना नहीं मानता। इसलिए ज्ञानी अबंध है। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा रहा सबका। और अभी अपना समय भी हो गया है, अपन अगला कलश अब कल ही इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अनुशीलन में भी है ना बहुत बहुत अच्छा विषय दिया है। और अनुशीलन के अंदर बनारसी दास जी के भी छंद, बहुत सुंदर सुंदर छंद हैं, 3-4 छंद लिखे हुए हैं इसमें, अपन कल उनको देखेंगे। देखो एक छंद अभी पढ़ रहे, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। क्या कह रहे हैं, ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज वैरागी हैं वे। ज्ञानी विषय सुख में मग्न है, ऐसी विपरीत संभव ही नहीं है। ऐसी विपरीत भोग दिखते भले हैं, लेकिन वहां तो सॉफ्टवेयर पूरा बदला हुआ है, थॉट प्रोसेस पूरी बदली हुई है। ये तो अपने को ज्ञायक अनुभव करते हैं। पर को जानने के काल में भी मैं ज्ञायक हूँ, पर को पर और सो को सो जानते हैं। पर को जानने के काल में भी, कल दृष्टांत लिया था, भोजन करने के काल में सांस लेनी नहीं पड़ती, वो तो चल ही रही है। अब ऐसे कैसे खाना भी खा रहे हो, वेद ज्ञान भी कर रहे और अपने को अकर्ता जान रहे, तो भैया तुम खाना भी खा रहे, सांस भी ले रहे। समझ आई बात। हर बहिर्मुखी उपयोग में मैं भगवान आत्मा हूं, ये विराजमान है, उसका नाम ज्ञानी है। वो नहीं कर रहे कोई क्रिया। ज्ञायक तत्व से देखोगे ना, वस्तु से, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, उसमें सब झलक रहा है। तो वो क्या कर रही है, वो संयोग है चूंकि शरीर का, तो शरीर के में शरीर की क्रिया होती रहेगी जब तक शरीर है। अनंत भगवान को क्रियाएं हो रही हैं तो उनको कर्ता कहोगे? अनंत भगवान को कहोगे कि दिव्य धनी खिला रहे, ये तो अपने संरक्षण लेके अब वहां पे जा रहे सोना गिर, ऐसा अनंत भगवान को बोल सकते? जब अनंत भगवान को नहीं बोल सकते तो चौथे गुण स्थानवर्ती को भी नहीं बोल सकते। ज्ञान और श्रद्धान दोनों का एक जैसा है। केवल ज्ञानी परमात्मा का चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का ज्ञान श्रद्धान एक जैसा है। अंतर है वो अल्प वीतरागता और पूर्ण वीतरागता का अंतर है। ज्ञान श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है।
वे पूर्ण ज्ञान से अपने को ज्ञायक देख रहे, ये अल्प ज्ञान से ज्ञायक देख रहा। आपके घर में बहुत बड़ा शीशा लगा है और एक छोटा सा कांच का टुकड़ा है, इतना सा। बोलो दोनों का स्वरूप एक जैसा है, अलग अलग है? इसमें भी बहुत सारे गे झलकेंगे। ये इसकी भी झलकाने, ये तो छोटा सा कांच है, ये तो मिट्टी हो गया होगा, काय को हो गया होगा। झलकाने की टेक्नोलॉजी एक जैसी है एकदम, चाहे बड़ा शीशा हो चाहे छोटा हो। जो भी कुछ झलकता है उस छोटे शीशा में भी, दर्पण में भी वो उस रूप नहीं होता। झलकाएगा सबको उतना छोटा भी, जितनी दूर तक जाएगा। और बड़ा शीशा बड़े रूप में झलका रहा है, इतना सा फर्क है बस। लेकिन टेक्नोलॉजी दोनों की एक जैसी हो गई, सब में ज्ञान। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सर। जय